श्रीमान आकाश, आप ठीक हैं? वो ड्रिंक जो अभी पी थी उसमें कुछ मिला हुआ था। क्या? मेरी मदद करो। श्रीमान आकाश, मैं बस आपकी असिस्टेंट हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचती। क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है। मैंने अभी उनके लिए कुछ ड्रिंक ली थी। क्या मुझे भी ड्रग दे दी गई है? श्रीमान आकाश, संभल जाइए। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही चेतावनी दी थी, कभी भी विपरीत लिंग को किस न करना, नहीं तो आज रात 9:00 मैं एक पिल्ला बन जाऊंगी। इतना पागल शाप सच नहीं हो सकता, है ना? ओह फटाक, मैं गिर रही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके लिए नहीं पीती। नहीं, मुझे पता था कि वो बस मुझे डरा रही थी। इतनी पागल बात शायद ही। भांग। थत। बिल्कुल नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। मैं श्रीमान आकाश को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। मुझे भागना होगा। छोड़ो आकाश, यह तो बिल्कुल गलत है। यह तो जानवरों पर जुल्म है। माँ ने कहा था कि इस शाप को तोड़ने का एक तरीका है। वह जरूर मेरे कुत्ते की जान बचा सकती है। तुम्हें प्यार हो गया है या तुम किसी के साथ मजाक कर रही थी? और ठीक ठीक कितने दिन हो गए हैं? अरे कुछ तो बोलो। भौंकना बंद करो। वैसे भी मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। बस इंतजार करो, कल सुबह 9:00 तक तुम वापस बदल सकोगी। 12 घंटे? मुझे मार डालो बेहतर है। शाप तोड़ने के बारे में यह नामुमकिन नहीं है। अपने कुत्ते के रूप में उस आदमी को एक बार और चूमो और तुम वापस बदल जाओगी। कुत्ते के रूप में उसे फिर से चूमूं? जल्दी करो, बेहतर होगा। अगर 1 महीने बाद तुम वापस नहीं बदली तो हमेशा के लिए पिल्ला बनकर रह जाओगी। हे भगवान! आकाश, वह पत्थर दिल इंसान, अगर मैं उसके पास गई 3 मीटर के अंदर, तो शायद कुत्ते के मांस का सूप बन जाऊंगी। मेरे बारे में बुरा कौन बोल रहा है? आकाश, उस नशीली दवा वाले मामले के बारे में खुद को समझाओ। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुम आकाश कार्टर को अपनी तरफ मिला नहीं सकती तो एलिंगटन परिवार से बाहर निकल जाओ। मैं ऐसा बर्ताव करूंगा जैसे मेरी कोई नाकारा बेटी ही नहीं है। आकाश, कृपया नाराज मत होइए। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त रहे हैं, मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। सच में, मुझे पता था। मैं असिस्टेंट अंजलि को कहूंगा कि वह तुम्हारा ट्रांसफर कर दे। तुम्हें अब एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है, आयद्यान। वह मेरा ट्रांसफर कर रही है? किस हक से? वह तो बस एक कॉलेज इंटर्न है। वह कैसे काबिल है तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए? क्योंकि उसमें काबिलियत है। वह तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आकाश कार्टर, क्या तुम्हें सच में वो गांव की लड़की पसंद है? छोड़ो मुझे। क्या यह औरत कुत्ता है? उफ, बाल बाल बचे। वह कमीना बड़ा आदमी अभी तक आया नहीं है। तुम्हें लेट लगी है और तुम बॉस को कोसने की हिम्मत कर रही हो। अंजलि प्रेस्कॉट, क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रही हो? श्रीमान आकाश, मुझे देर हो गई। आप मेरा वेतन काट सकते हैं। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं कोई कमबख्त बनना नहीं चाहता, बड़ा आदमी। कल रात कुछ नहीं हुआ। किसी ने कल आपके पेय में कुछ मिलाने की कोशिश की थी। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। बाकी बातों की
फिक्र मत करो, मुझे घर की तालीम पता है, मैं पूरी तरह चुप्पी साध लूंगी। कुछ नहीं हुआ, है ना? तुम बेफिक्र हो। वैसे श्रीमान आकाश, आज रात 8 बजे डिनर मेरी तरफ से है। इसे मेरे वेतन न काटने का बदला समझो, आपको चुकाने का एक तरीका। मैं नहीं जा रही। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? श्रीमान आकाश, आज दोपहर की मीटिंग। मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इसलिए क्यों जाऊं क्योंकि तुमने कहा। पता मुझे भेजो। श्रीमान आकाश, श्रीमान आकाश, आप ऑर्डर दीजिए। जल्दी करो, अगर 1 महीना बीत गया और तुम वापस नहीं बदले तो तुम हमेशा के लिए पिल्ला बन जाओगे। सफलता या कुत्तापन, मुझे आज रात उसे छूमना ही होगा। कोयले पर सिंके हुए बैल का किडनी। भुना हुआ चाइव्स, भुने हुए सीप, जेक, भुने हुए सीप, जेक, जेक, भुना हुआ बैल का चाबुक। ये सब क्या है? हेलो। बीफ और लैम्प के दो ऑर्डर, लहसुन वाला क्रेफिश के 5 पाउंड और थोड़ी बर्फ जैसी ठंडी बियर। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है। लो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान आकाश, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। उनके सिक कबाब तो स्पेशलिटी हैं। अगर मैं जल्दी आकर लाइन में नहीं लगती तो हमें सीट ही नहीं मिलती। जरा छाक कर देखो। पी लो। अच्छा है ना? शुक्रिया, ये खाओ। ये वाला भी कमाल का है। ओह, मैं कर लूंगी। हाथ दो। खाओ जी। श्रीमान आकाश, श्रीमान आकाश, नहीं हो सकता। तुमने तो आधी बोतल ही पी है। ये नहीं चलेगा। पहले मुझे उन्हें एक सुनसान जगह ले जाना होगा। चलो। अंजलि, बड़े भाई, क्या वे होटल जा रहे हैं? मैं तो बस बिजनेस ट्रिप पर गया था और इन्होंने इतनी तेजी से आगे बढ़ लिया। नहीं हो सकता। अंजलि मेरी है, सिकल मंथरी। चलो यहीं कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कम है।
सफलता या असफलता इसी किस पर निर्भर है? आकाश कार्टर। उसका मुंह बड़ा है, बस जैसे तैसे सह लो। नहीं, वह मेरे कारण बेहोश हो गया। वह कहाँ है? वह अभी कुछ देर पहले यहीं था। यह अच्छा नहीं है। कोई यहाँ है। खुद को समझाओ। तुमने मुझे डिनर पर बुलाया और फिर मुझे शराब पिलाकर सड़क किनारे छोड़ दिया। अंजलि, क्या तुम मुसीबत मोल ले रही हो? खैर, मैंने तुम्हें शराब नहीं पिलाई। तुमने खुद आधी बोतल वाइन पी ली। तो तुम्हारा मतलब है यह मेरी अपनी गलती है कि मैं कमजोर हूं? नहीं, यह मेरी गलती है। कल कुछ जरूरी काम आ गया और मैं निकल नहीं सकी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जल्द ही एक ऑनलाइन मीटिंग है। ऑफिस वापस जाओ, प्रपोजल मेरे डेस्क पर रखो और इसे यहाँ ले आओ। ठीक है। अंजलि। मैनेजर राहुल। ओह, मेरा भाई, क्या वो बीमार नहीं है? मैं उससे मिलने आया हूँ। ओह, तो आपको अंदर जाना चाहिए। ठीक है। क्या छोटी सी दुनिया है। उस समय तुम्हारी माँ और मेरी माँ एक ही पति चाहती थी। अब हम दोनों एक ही औरत के पीछे हैं। दिलचस्प। अरे आकाश, मुझे वाकई माफ करना। मुझे नहीं पता था तुम कल रात अंजलि के साथ थे। मैंने सोचा कि चूंकि वह ऑफिस से फ्री थी, वह आखिरकार मेरे साथ डेट पर जा सकती है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया। देखो, वह इतनी जल्दी में थी, उसकी चूड़ी मेरे पास रह गई। मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस में इतनी बदबू क्यों आ रही है। पता चला तुम वापस काम पर आ गई हो। अंजलि, अपने बेडरूम स्किल से सोशल लैडर पर चढ़ रही हो। अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम बाहरी हो? अरे, डिमोट होने के तुरंत बाद अफवाहें फैला रही हो। तुम्हें और डिमोट होने का डर नहीं है? फिर तुम्हें कार्टर होल्डिंग्स छोड़नी पड़ेगी। तो क्या हुआ अगर मैं डिमोट हो गई? आकाश और मैं एक अच्छी जोड़ी हैं। मैं यहाँ सिर्फ उनके लिए काम करती हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम जैसी कोई उनके साथ खड़े होने के लायक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ एक छुपी हुई रखैल हो। तुम पागल औरत हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट की एक इंटर्न हो बस। अगर तुमने आकाश को लुभाया नहीं होता तो तुम कैसे सीईओ की असिस्टेंट बन पाती? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम साइको। तुम्हारी मुझे धक्का देने की हिम्मत। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में तमाशा करने की? यकीन करो, मैं तुम्हें वापस एलिंगटन फैमिली में भेज दूंगा। आकाश, तुम इस कुतिया के लिए मुझे डांट रहे हो। मैं सिर्फ डांट नहीं रहा हूं, मैं किसी को बुला रहा हूं तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। मुझे जाने दो। मैं एलिंगटन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत। आकाश, छोड़ दो। श्रीमान आकाश। अंजलि, तुम्हें मुझसे खेलना बहुत पसंद है ना? श्रीमान आकाश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज तो सब पागल हो रहे हैं। मेरे साथ झगड़ा मोल ले रहे हो। करने की हिम्मत तो है, मगर मानने की नहीं। छोड़ो मुझे। जल्द ही लोग बैठक के लिए आने वाले हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? तुम्हें डर है कि राहुल कार्टर हमें देख लेगा? मैनेजर राहुल। अभी भी बेवकूफ बन रही हो? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कल रात क्या हुआ था? गुड। कल रात? उसे पता है। समझ आता है। मैं उसके सामने ही कुत्ता बन गई थी और उसके चेहरे के सामने घूमती रही। स्वाभाविक है कि उसने समझ लिया। तुम्हें बेहोशी नहीं हुई थी? तुम मेरी फिक्र मत करो। अच्छा, तो इस तरह मुझे अब छिपने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें शायद बुरा नहीं लगता? अंजलि, कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि अब मेरी राय पूछ रही हो। उसका मतलब आखिर है क्या? जो भी हो, मैं सीधे पूछ लेती हूँ। तो फिर आज रात फिर से कोशिश करते हैं, कैसा रहेगा? चलो मिलते हैं फीनिक्स क्रेस्ट होटल में। कल तुमने राहुल कार्टर के साथ कोशिश की थी और आज मेरे साथ कोशिश करना चाहती हो? अंजलि, तुम सच में बेशर्म हो। तुम एक बड़े आदमी हो, इतना रोना क्यों धो रहे हो? कोशिश करने से तुम मर तो नहीं जाओगे? मैं नहीं आ रहा। ठीक है, तो मत आना, मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। अरे ओह, रुको। फीनिक्स क्रेस्ट होटल है ना? आज रात कितने बजे? अंजलि, वह सच में उनसे खेल रही है। तुम हर मर्द को अपनी उंगली पर नचा रही हो। बस तुम इंतजार करो, जल्दी या बाद में मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे सब तुम्हारा असली चेहरा देख लें। अंजलि, तुम आ गई। वह यहाँ क्यों है? क्या तुम हम दोनों को साथ आना चाहती हो? मतलब हम दोनों का क्या मतलब? मैनेजर राहुल, तुम ये ओह अंजलि, पिछली बार मैं ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। आर, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैनेजर राहुल, मैंने हमेशा तुम्हें एक सम्मानित बॉस के रूप में देखा है। अंजलि, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मेरी असिस्टेंट तुम्हें पहले ही साफ मना कर चुकी है। अभी तक नहीं जा रहे? तुम ऐसी रात कीमती होती है। हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो। बाय बाय। मेरे साथ दिमागी खेल खेल रही हो? अंजलि प्रेस्कॉट, तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या हाल है? श्रीमान आकाश, सीट बदल लेना बेहतर होगा। मेरा फोन डाइंग हो रहा है। वैसे भी लगभग समय हो गया है। ठीक है, शुरू करने के लिए तैयार हैं। अभी शुरू हो रहा है। हाँ, 1 सेकंड में समय हो जाएगा। हेलो अंजलि, जल्दी घर आओ, मेरी मदद करो। श्रीमान आकाश, मैं अब जा रही हूँ। आज मेरा कोई इमरजेंसी काम है, किसी और दिन प्लान करते हैं। यो। अंजलि प्रेस्कॉट। माँ, तुम्हारी इस उम्र में तुम किसके साथ डेटिंग कर रही हो? माँ, तुम किसको किस कर रही थी? कौन था? मैं इसका ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या? उसके साथ कैसा चल रहा है?
अगर तुमने कल रात मुझे वापस नहीं बुलाया होता, तभी तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी वापस लाने की जल्दी में थी। कल रात तुम उसके साथ होटल गई थी? होटल ठीक था। नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तुम कैमरे में कैद हो जाती, उसके क्या नतीजे होते? ऐसा नहीं होगा। श्रीमान आकाश ऐसे इंसान नहीं है। फिर वो कैसे इंसान है? क्या तुम उन्हें जानती भी हो? वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? प्यार की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से, या बस जिज्ञासा की वजह से? माँ, लेकिन इस मामले में मेरे पास एक बेहतर सॉल्यूशन है। मैंने कार्टर घर में आया कि नौकरी के लिए अप्लाई किया है। आज रात मैं तुम्हें चुपके से अंदर पहुंचा दूंगी। ही। माँ, क्या यह सचमुच काम करेगा? काम करेगा। श्रीमान आकाश को आसपास लोग रास नहीं आते। हम रात का खाना बनाकर फिर निकल जाएंगे। तुम बस यहीं छिपी रहना। आज रात सिर्फ तुम और श्रीमान आकाश रहोगे। डर किस बात का है? लेकिन इस तरह के घर में शायद सिक्योरिटी कैमरे लगे होंगे। कौन दिन भर कैमरे देखता रहता है? मैं अब जा रही हूँ। रात 9 बजे श्रीमान आकाश के गहरी नींद में सोने तक इंतजार करना, फिर बाहर आना। समझी? ओह, मैं समझ गई। माँ सही कह रही हैं। मैंने अभी तक श्रीमान आकाश को साफ साफ समझाया नहीं है। ये तो बहुत अजीब है। शायद वह माने भी नहीं। यह तरीका ज्यादा सुरक्षित है। काश कुछ गलत ना हो। ऑफिस से निकलते ही वो गायब हो गई। अंजलि, तुम सचमुच काम और निजी जिंदगी अलग रखती हो। तुम मुझे भी उन अमीर बदमाशों में से एक समझती हो। काफी देर हो गई। उसे सो जाना चाहिए। पप्पू, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं, यह दरवाजे का हैंडल इतना ऊंचा क्यों है? मैं यहाँ सो कैसे गई? कितना बजा है? अरे बाप रे, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं। फिर मैं किसी आम बदमाश से अलग कैसे हूँ? श्रीमान आकाश, नाश्ता चाहिए? मैं बना देती हूँ। क्या मैंने पहले नहीं बताया था? मैं नाश्ता नहीं करता। आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। माँ, मेरी मदद अरे श्रीमान आकाश, मैडम, कृपया उठिए। आपको क्या हुआ? ओह हे भगवान, मेरा घुटना, मेरा गठिया, बहुत दर्द हो रहा है। आप ठीक हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, आप जरूरत नहीं, यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। आप ऑफिस जाइए। इससे मेरे ऑफिस देर से नहीं पहुंचूंगा। नहीं, मैंने पहले ही तय कर लिया है। आप ऑफिस जाइए, बस मुझे क्लिनिक पर छोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं, लेकिन चलिए चलते हैं। वे लौट आए हैं। खैर, मैं समझा सकती हूँ। चोर को पकड़ो। चोर का क्या मतलब? मैं तुम्हारी सहकर्मी हूँ, नई भर्ती। इसे साफ करने में मेरी मदद करो, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। श्रीमान आकाश जगह को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गड़बड़ है? श्रीमान आकाश, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई। वह शर्ट जो तुमने पहनी है, मैं मर गया। मैं इतनी जल्दी में थी, मैं बदलना भूल गई उसकी शर्ट। मैं बिल्कुल मर गया। मैं इसे कैसे समझाऊं?
उनकी असिस्टेंट के तौर पर उनकी अलमारी की शर्ट देखकर वह मुझे पूरा सिक्को कहेंगे और बाहर निकाल देंगे। ये फैशन सेंस क्या है? मर्दाना स्टाइल की शर्ट पहन रही हो। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें काम के बाद शॉपिंग पर ले जाऊंगा। रुको, क्या? मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारी स्टाइल बेहतर होनी चाहिए। ओह, वह आज इतने उदार हैं। जरूर कोई शर्त होगी। जो भी हो, मैं अभी के लिए बस चली जाती हूँ। श्रीमान आकाश, मैं तैयारी करने जाती हूँ मीटिंग के मटेरियल्स की। हम क्या मैंने गलत देखा? वह मेरी शर्ट थी, है ना? अच्छा हुआ मैं तेज भागी, लगभग पकड़ी जाती। श्रीमान आकाश, यह तो महिलाओं का रेस्टरूम है। मैं अंदर आया ही नहीं। मेरे कपड़े तो सब कस्टम मेड हैं। यहाँ एक कढ़ाई होनी चाहिए। नहीं है। लगता है बस स्टाइल एक जैसी है। सही है। वह मेरे कपड़े कैसे पहन रही होगी? अच्छा हुआ मैंने अभी कपड़े बदले, वरना अगर उसने गौर से देखा तो मैं पक्की पकड़ी जाती। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। श्रीमान आकाश, क्या हुआ? रुको, किसने तुम्हारा आइस्ड अमेरिकानो बियर से बदल दिया? इतने नशे में आने के लिए तुमने कितने घूंट लिए? आइस। श्रीमान आकाश, ये महिलाओं का रेस्टरूम नहीं है क्या? अरे बाप रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? असिस्टेंट अंजलि, तुम लोग? हम अरे, यह श्रीमान आकाश हैं। उनमें कुछ अजीब आदतें हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल है। हे भगवान, क्या ये कोई अरबपति सीईओ का मुझ पर फिदा होने वाली कहानी है? बिल्कुल नहीं। अंजलि और मैनेजर राहुल ही असली कपल है। यह ऑफिशियली कंफर्म है। मैनेजर राहुल ने अभी कहा था कि वह आज रात डेट पर जा रहे हैं। हेलो, अंजलि, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। आज रात तुम्हारे पास चाहे जो भी काम हो, मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं क्या तुमने उसे नाराज किया? मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस एक छोटा सा पिल्ला हूँ। वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? यह एक मौका हो सकता है। आज मुझे कुछ जवाब लेने ही होंगे। क्या उसने सिगरेट छोड़ी नहीं थी? हे भगवान, उसे देखकर लगता है कि उसका मूड बहुत खराब है। अगर मैं वहां जाऊंगी, क्या मैं उड़ती हुई भेजी जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी प्यारी हूँ, वह इतना क्रूर नहीं हो सकता। हाँ, यही तो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं यार। तुम्हें कुत्तों से डर लगता है? नहीं, क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? इतनी छोटी सी चीज से कोई कैसे डर सकता है? आकाश, संभल जाओ। प्यारी नहीं, फिर से देखो। या क्या तुम्हारे लिए मैं बैक फ्लिप करूँ? वह भी चलेगा। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। मैं फिर कभी कुत्ता नहीं पालूंगा। माँ, प्लीज नाराज मत हो। तू शैतान की औलाद। तू भी मेरी बात नहीं मान रहा है ना? तू उस कुतिया के साथ है ना? तू और तेरे बाप दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। बस मर जाओ, तुम सब बस मर जाओ। तुम भी मुझे धकेल रहे हो। आकाश, क्या तुम अब कुत्ते को चुन रहे हो या अपनी माँ को? क्या चल रहा है? सर्वशक्तिमान श्रीमान आकाश को कुछ डर लगता है और वो मैं हूँ। इस तरह का प्यारा जीव, मुझे ये सोचना होगा। वह इतना डरा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसे बेहोश करना होगा शाप तोड़ने के लिए? अरे, ये इतना मुश्किल क्यों है? माँ, शायद मुझे श्रीमान आकाश को बता देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अगर मैं उसे सच नहीं बताऊंगी और मुझे हर दिन उसके इतने करीब जाना होगा,
और उसे कुत्तों से डर लगता है। अगर मैंने उसे डरा दिया तो। ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि, तेरे पिता। मेरे पिता? क्या वह बहुत पहले नहीं मर गए थे? मेरी बेवकूफ बच्ची, वे सिर्फ उसे शाप देने की बातें थीं। तेरे पिता जीवित और स्वस्थ हैं। पता नहीं वह कहाँ है। मौज कर रहे हैं क्या? हम बचपन के क्रश थे। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। मुझे उस पर 100% भरोसा था। बेथ, अपना राज मेरे साथ बांटने के लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आज रात हम तुम्हारा शाप तोड़ देंगे, ठीक है? सच में? अरे, मैं उस समय बहुत छोटी थी। उसकी मीठी बातों से अंधी होकर मैं सही से सोच नहीं पा रही थी। उस रात उसने वादे के मुताबिक किया और मेरा शाप तोड़ दिया। लेकिन पति आज तुम सच में वापस बदल गए। मैंने सच में साफ शॉट मारा। मैंने जैकपॉट मार लिया। यह वीडियो पोस्ट होते ही मैं जरूर वायरल हो जाऊंगा। तुमने मुझसे शादी की बस मुझे बेचने के लिए। तो क्या हुआ अगर मैंने की? तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? एक गंवार गणा जिसके पास ना पैसा है न ताकत। जब यह वीडियो वायरल हो जाएगा मैं तुझे रिसर्च ब्यूरो भेज दूंगा। उसने पोस्ट कर दिया। उसने सच में तुम्हारी चोरी से वीडियो बनाई? फिर आगे क्या हुआ? उसने वीडियो पोस्ट की? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ इतनी आसानी से हार मान लेती है? पर अंजलि, मर्दों पर भरोसा मत करना। मेरा बचपन का प्यार जिसके साथ मैं बड़ी हुई, मेरे प्यारे, ऐसा कर सकता है। तुम्हारा बॉस कैसा होगा? क्या सोचती हो? मुझे पता है। माँ, फिर तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? अरे मूर्ख मत बनो। तुम मेरी बच्ची हो। उसका इसमें क्या लेना देना? हम्फ। मैं चलती हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। सुनो, एक छोटा सा शाप, वह जल्दी या बाद में टूट ही जाएगा। बाय माँ। अरे भाई, मैंने सुना आज सुबह सुबह तुमने कई मैनेजरों को खूब सुनाया। तुम बहुत गुस्से में थे। क्या हुआ? बस बुरे मूड में हो और गुस्सा निकाल रहे हो। दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ घर तोड़ने और परिवार बिगाड़ने की ट्रेनिंग दी? उसने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाई या शिष्टाचार नहीं सिखाया? चुप रहो। मेरी माँ कोई घर तोड़ने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, इतना गुस्सा करके तुम्हें सच में उस छोटी सी असिस्टेंट में दिलचस्पी तो नहीं हो गई? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। बाहर जाओ। मेरा इससे कोई लेना देना कैसे नहीं? भाई, जिस चीज से भी तुम्हें लगाव होगा मैं वह तुमसे छीन लूंगा। भाई। अंजलि। श्रीमान आकाश, कल रात मेरे पास सच में कुछ जरूरी काम था। मैंने जानबूझकर तुम्हें छोड़ा नहीं था। हम यह तुम्हारा है ना? तुम्हारे पास ये क्यों है? मैंने इसे बहुत पहले खो दिया था। मुझे ये कहीं नहीं मिला। खो गया? क्या तुमने इसे मैक्स कार्टर के यहाँ खो दिया था? मैनेजर राहुल, उनके पास यह क्यों होगा? हम एक दूसरे के इतने करीब भी नहीं हैं। तुमने ये अफवाह कहाँ सुनी? मेरे और मैनेजर राहुल के बीच क्या हो सकता है? हम सिर्फ बॉस और कर्मचारी हैं। तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, सिर्फ तुम। तो तुम और वह वास्तव में डेट नहीं कर रहे? हमारे बीच कुछ नहीं है। सच में, मैं हर दिन इतनी मेहनत करती हूँ और मैं बहुत मेहनती हूँ। मुझे डेट करने का समय कहाँ मिलेगा? बेफिक्र रहो बॉस, मैं सुपर करियर ओरिएंटेड हूँ। मैं छोटी मोटी रोमांस में नहीं पड़ती। तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। बॉस, देखो, चूंकि मैं इतनी मेहनती हूँ। मुझे 8 लाख रुपए की बढ़ोतरी दे दो। हाँ, शुक्रिया बॉस। जिस तरह से वह बढ़ोतरी देता है, बस बहुत हंडसम है। ऐसा लगता है मैक्स कार्टर जानबूझकर झूठ बोल रहा था। श्रीमान आकाश, चलो आज रात डिनर करते हैं। आज नहीं, वीकेंड तक इंतजार करो। मैं तुम्हें दावत पर बाहर ले जाऊंगा। ओह, आ, नैनी की गोल्ड ब्रेसलेट गायब है। बूढ़ी औरत को इसे ढूंढने में मदद करो। जाकर चेक करो पिछले 7 दिनों का सिक्योरिटी फुटेज। अगर तुम सच में इसे नहीं ढूंढ पाओ
तो उसके लिए एक नया खरीद दो। फुटेज चेक मत करो। हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि 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 देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। श्रीमान आकाश, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन असल में मेरा छोटा मोटा धंधा भविष्य बताने का है। क्या? तुमने अभी कुछ खोया नहीं है? सीसीटीवी देखना बहुत धीमा तरीका है और शायद तुम्हें वह मिले भी नहीं। मेरे पास आओ, 50 रुपए, और मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी। अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो मेरे लिए प्रस्ताव पर काम करो। ठीक है, छुट्टियों में जाकर अपना भविष्य बताना। अगर तुमने ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। सही है ना? बहुत बढ़िया श्रीमान आकाश, आप सचमुच देवदूत हो। ठीक है, जाओ प्रस्ताव पर काम करो। ठीक है। सीसीटीवी का मामला अभी के लिए टाल दिया गया है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही टिकेगा, इससे पहले कि उन्हें पता चले। सच में? यह तो कमाल है। तुमने यह कैसे किया? अच्छा, पहले वाले कैमरे क्या हुए? मैंने उन सबको तबाह कर दिया। वे टूट गए? हाँ, माँ, क्या तुम जानती हो इस कमरे के सारे सीसीटीवी की कुल कीमत कितनी है? वैसे भी किसी को नहीं पता कि मैंने किया था। बस इन 2 दिनों का फायदा उठाओ अपना शाप तोड़ने के लिए, फिर मैं बस इस्तीफा दे दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन पिछली बार से सीखकर मैंने तय किया है कि इस बार भी इसमें शामिल होंगी और तुम्हारे साथ लड़ूंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी दरवाजा खोलने में? क्या तुम्हारी माँ की भूमिका सच में इतनी छोटी है? इस बार मैंने सोचा है एक पक्की योजना। नींद की गोलियां। अरे, आवाज धीमी करो। क्या तुम पूरी दुनिया को बताना चाहती हो? नहीं, ये सच में काम करेगा? चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगी, उसे चोट नहीं पहुंचेगी। जब समय आएगा, श्रीमान आकाश के गहरी नींद में सोने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी, उसे एक चुंबन देने के लिए। तुम मुझे ले जा रही हो? फिर जब समय आएगा तुम भी कुत्ते में बदल जाओगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह दयनीय हूँ? मैं एकदम धमाल हूँ। मैं पहले ही कल ही शाप तोड़ दिया। तू बुरा नहीं है। क्या क्या हो रहा है? माँ, मैं वापस क्यों नहीं बदली? शाप तोड़ने की शर्तें बदल गई हैं। तो तुम हो? अरे, मुझे जाना है। माँ ने कहा कि शाप तोड़ने के लिए वह तभी हो सकता है जब वह पूरी तरह होश में और राज्य हो। ऐसा लगता है मुझे पहले उसकी कुत्तों से डर दूर करने में मदद करनी होगी। श्रीमान आकाश, जब आप छोटे थे क्या कोई ऐसा जीव था जिससे आप डरते थे? कोई नहीं। मैं डरती थी। मैं बचपन में गांव में रहती थी। एक पड़ोसी के पास एक बड़ा हंस था। वह उस रास्ते पर रहता था जो मुझे स्कूल जाने के लिए लेना पड़ता था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? वह हंस लोगों को काटता तो बहुत खतरनाक था। मैं इतनी छोटी थी,
मैं उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाती थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं नहीं डरी। मैं एक साथ 3 हंसों से लड़ सकती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे एक तरीका सिखाया। इस तरह हंस की गर्दन पकड़ो और तब तक हिलाओ जब तक वह चकरा न जाए। फिर वह मुझसे नहीं लड़ सकता था। शानदार। यह कहानी सुनने के बाद तुम्हें इससे क्या समझ आया? लंच के लिए मुझे फोई ग्रास चाहिए। मेरी प्रेरणादायक बात उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्या उसे वापस लड़ना नहीं चाहिए था? कुत्तों में ऐसा डरने वाला क्या है? भुना हुआ हंस। छिछोरा। फिर क्या? आयरन पॉट में हंस का स्टू, वह तो बहुत स्वादिष्ट होता है। अंजलि, पापा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि प्रोग्रेस हो रहा है। मुझे काम के दौरान परेशान मत करो, ठीक है? प्रोग्रेस? क्या प्रोग्रेस? तुम्हारी सैलरी कट और डिमोशन पर प्रोग्रेस? तुझे पता है मुझे तुझे लाने में कितना खर्चा आया? आकाश के सचिवीय विभाग में मैंने कितना पैसा खर्च किया और कितने एहसान चुकाए, लेकिन तू अब भी किसी काम का नहीं है। मुझे पता है हमारे परिवार का नकदी प्रवाह तंग है। तुम कार्टर होल्डिंग से जुड़ने के लिए बेताब हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी बेटी को बेच रहे हो इतनी जल्दबाजी में। लोगों का दिल होता है, वे सिर्फ डेटा के सेट नहीं होते। भले ही मैं चाहती हूँ कि आकाश मुझ पर मर मिटे, फिर भी मुझे वक्त चाहिए। इसके अलावा यह एक हाई रिस्क अधिक लाभ वाली स्थिति है। एक बार मैं श्रीमती आकाश बन जाऊं, क्या तुम्हें सच में लगता है हमारा परिवार रिकवर नहीं करेगा? और बहाने नहीं। एलिंगटन परिवार को एक बेकार बेटी की जरूरत नहीं है। 3 दिन के अंदर अगर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो वापस आने की जहमत मत उठाना। बस कार्टर होल्डिंग्स में काम करती रहे अपनी बाकी की जिंदगी। तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, हेलो हेलो। अंजलि, यह सब तेरी वजह से हुआ है कुतिया। वाह, तुम तो सच में 0 से 60 तक पहुंच जाती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हटने की? अरे श्रीमान आकाश, तुम आज रात के बाद मैं असली श्रीमती आकाश बन जाऊंगी। अंजलि, देखते हैं तुम कब तक इसी अकड़ में रह सकती हो। माँ बहुत हो गई हैं। वो मुझे सोने की गोलियों के बिना काम करने की क्षमता टेस्ट करवा रही हैं, जैसे कभी हो पाएगा। दसर का दसर का दसर का। आर्या एलिंगटन, वो यहाँ क्या कर रही है? उसकी क्या चाल है श्रीमान आकाश पर जबरदस्ती थोपने? हे भगवान, क्या यह सचमुच इतना घोटाला है? अगर उसने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी तो वह ठोकर खाएगी, अंदर घुसते ही वह गिर जाएगी। कितना अजीब है। आर्या एलिंगटन, थत, दर्दनाक लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? आकाश, मैं इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, बाहर जाओ। आकाश, आकाश, तुम्हें कुत्तों से सबसे ज्यादा नफरत है ना? पता चला है कि वह सिर्फ कुत्तों से डरता ही नहीं बल्कि उनसे नफरत भी करता है। अभी निकलो। क्या सिक्योरिटी बुलाने का इंतजार कर रहे हो? आकाश, मैं
उसके बाद मुझे डर नहीं लगा। मैं अकेले ही 3 बड़े हंसों से लड़ सकती थी। इतने सालों से डरते हुए क्या तुम अब भी इसका सामना नहीं कर पा रहे? तुम कहां से आए? क्या चल रहा है? कुत्ते की हृदय गति इंसान से अलग ही होगी, नहीं तो मेरा दिल इतनी तेज धड़क क्यों रहा होगा? अब से उसे मेरे सिर को छूने की मनाही है। हे भगवान, क्या इसे थकान नहीं होती? बाज से ज्यादा टिकने की तो सुनी थी, कुत्ते से ज्यादा टिकना तो पहली बार देखा। मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर में कोई तुम्हें खाना देने आएगा। कितना चालाक है। आकाश हमेशा औरतों से दूरी बनाकर रखता है। ऐसा लगता है उसके करीब आने का मतलब इस पालतू से शुरुआत करना है। तू कैसे हो सकती है श्रीमान आकाश के घर से बाहर आ रही? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें कब से फिक्र होने लगी कि मैं कहाँ हूँ? तू कुतिया, क्या तू फिर से कोशिश कर रही है श्रीमान आकाश को बहलाने की? अरे श्रीमान आकाश, क्या आपको लगता है कि मैं फिर से आपके जाल में फंस जाऊंगी? तू श्रीमान आकाश, मैं बस उसे बताना चाहती थी कि उन लोगों से दूर रहे। वह बस आई और मुझे मार दिया। अरे यह रिहायशी इलाका सीसीटीवी से पूरी तरह कवर है। किसी ने आपको नहीं बताया? श्रीमान आकाश, कल रात समझाओ। कल रात अगर समझा नहीं सकते तो परेशान मत हो, ऑफिस जाकर अपना सामान पैक कर लो। नहीं तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं, प्लीज आकाश, मुझे निकालो मत। मेरे पास कारण है, मैं समझा सकती हूँ। आकाश, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? मैं आपके साथ निकलने वाली थी और फिर आपका शेड्यूल देखना था। ठीक है। श्रीमान आकाश, आप कहाँ जा रहे हैं? एक मीटिंग आने वाली है। मेरे घर पर एक मेहमान है, मुझे वापस जाकर चेक करना है। एक मेहमान? वह मेरे बारे में बात नहीं कर रहा होगा, है ना? अच्छा है कि माँ मेरी मदद कर रही हैं। मुझे जल्दी से वापस जाना है। आज रात आपको यहीं रहना चाहिए। हम जल्दी ही आपके घर पहुंच जाएंगे। क्या वह मुझे रखने की योजना बना रहा है? शुभ रात्रि। बहुत ठंड है। मैंने सच में उसके बारे में सपना देखा। अरे बाप रे, क्या आज मेरा काम खत्म हो जाएगा? चूंकि यह एक सपना है तो मैं एक बार आजाद हो सकता हूं। बिल्कुल पागलपन।
मैं सच में कैसे सो गया? वह अभी भी सो सकता है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जल्दी से जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पछतावा? यह खुद को थप्पड़ मारने के बारे में नहीं है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लगता है उसने मुझे शिफ्ट होते अभी तक नहीं देखा है। तुम कब आए? मैं बस ऐसे ही पता चल गया तुम्हारे सामने के दरवाजे का कोड, और फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैं बहुत थक गई थी। तुम बहुत थक गई थी तो बस ऐसे ही आ गई? और क्या? तुमने बस मुझे चूम लिया। इसका तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? जैसे शेर की मांद में बकरी आ जाए। तुम खुद ही मेरे पास आ गई। तुम अरे ओह रुको, तुमने मेरे कुत्ते को देखा है? वह इतना छोटा है, सफेद। वह कल ठीक वहीं सो रहा था। कौन सा कुत्ता? कहाँ? कुत्ता कहाँ से आएगा? मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मैं कुत्ते को ढूंढने जा रहा हूँ। श्रीमान आकाश, मैडम, क्या आपने कोई कुत्ता देखा है? गड करी करी। एक पिल्ला। हाँ ठीक है। ओह तुम्हारा मतलब मूवी है। वह मेरा कुत्ता है। मैं उसे दूसरे दिन लाया था और उसे वापस ले जाना भूल गया। तुम्हारा? हाँ। उफ, वह बस मेरा कृतज्ञ कुत्ता है। आकर्षक लोगों से चिपकना उसे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें वह पसंद है, शायद मैं उसे कल फिर ले आऊंगी। जरूरत नहीं। यह लीजिए श्रीमान आकाश। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैं नाश्ता नहीं करता। ओह, हाँ श्रीमान आकाश, मेरे कपड़े गंदे हो गए। मैंने तुम्हारे कपड़े उधार ले लिए। जब यह साफ हो जाएगा तो लौटा दूंगी। हाँ, तुम रख सकती हो। जुनूनी सफाई पसंद। आज रात एक पार्टी है, मेरे साथ चलो। उसे कौन लाया? आकाश, इतना बेरहम मत बनो। भले ही मैं अब तुम्हारी कंपनी में नहीं हूँ, लेकिन हम दोस्तों की तरह साथ बड़े हुए हैं। ओह, यह खूबसूरती कौन है? श्रीमान आकाश, आपने हमारा परिचय क्यों नहीं कराया? मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि प्रेस्कॉट। उसके चेहरे पर यह एक्सप्रेशन क्या है? इसका क्या मतलब है? बधाई देने की योजना नहीं है? बधाई बधाई, चलो एक गेम खेलते हैं, कुछ पीते हैं। यहाँ देखो, अगर तुम्हें किसी को पसंद करते हो और वह यही है, पियो। धत्ते रे, तुमने मुझे डरा दिया। ये घमंडी मूर्ख भी यहाँ क्यों है? वाह, यह तो बहुत बड़ी खबर है। पता चला है कि महिलाओं से दूर रहने वाले श्रीमान आकाश भी पी रहे हैं। इतनी दखलंदाजी मत करो। क्या तुम वर्कोहॉलिक नहीं हो? तुम्हें किस पर क्रश है? मुझे बस पीना पसंद है। क्या यह मना है? आइए श्रीमान आकाश, आपकी सेहत के लिए इसे अलविदा की एक ड्रिंक समझो, बस बात खत्म। श्रीमान आकाश, ये छोटी सी मेहरबानी तो नहीं ठुकराएंगे, है ना? आकाश,
हम तो आज सुबह ही किस कर चुके हैं। अगर उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है तो मैं उसे चिढ़ाता नहीं रह सकता। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अंजलि, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने ऐसा कुछ कर रही हो। अंजलि, बाहर आओ। अंजलि, इस बार पीछे नहीं हटने वाली। मैं कभी पीछे हटी हूँ? पिछली बार हम साफ तौर पर साथ सोए थे, लेकिन तुम चाहती थी कि मैं ऐसा दिखाऊं कि कुछ हुआ ही नहीं। इस बार तुम होश में हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। पीछे मत हटना। आकाश, तो तुम्हें मैं पसंद हूँ? क्या ये साफ नहीं है? और वह ड्रिंक क्या वह मैक्स कार्टर के लिए थी या मेरे लिए? तुम क्या सोचते हो? अगर तुम उसके साथ रहने वाली हो तो हम इसे और छिपा नहीं सकते। आकाश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो कहना है कहो। यह बहुत जरूरी बात है। जब तुम इसे सुनोगे तो शायद तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहोगे। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या मैं वो गुप्त प्रेमी हूँ? तुम क्या सोच रही हो? अच्छा हुआ। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटे मालिक, कुछ गड़बड़ है। महोदया की पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है, वह बेहोश हो चुकी हैं। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छा हुआ कि हमने समय रहते पकड़ लिया। उम्र बढ़ रही है और दिमाग की नसें बहुत नाजुक हैं। उन्हें फिर से परेशान न होने दें। उन्हें ठीक से आराम की जरूरत है। डॉक्टर, अब क्या हाल है? वह अब खतरे से बाहर है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। कब से? बहुत देर हो गई है। नहीं, समझाने का समय नहीं है। मुझे चुपके से निकलना है। श्रीमान आकाश, मैं बाथरूम जा रही हूँ। क्या तुम्हें मैं ले चलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। हा 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 हा, हे भगवान, क्या यह सच में मेरी उदासीन असिस्टेंट अंजलि है? तो यह तुम्हारा राज है। जब तुमने पहले मुझे ठुकराया था, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे नीचे हो, है ना? इस गंदे आदमी के हाथों में फंसकर तुम सच में बर्बाद हो गई हो। तो तुम इंसान हो या कोई राक्षस? इस तरह दिखकर बहुत दुखी होना चाहिए। क्या मुझे दयालु बनना चाहिए और तुम्हें एक रिसर्च फैसिलिटी भेज दूं ताकि तुम्हें ठीक करवा सकूं? मैं इंसान नहीं हूँ। यह चीज तो सचमुच एक कुत्ता है। अंजलि, क्या मेरे भाई ने कभी तुम्हें इस तरह देखा है? क्या उन्होंने कभी इस शरीर को छुआ है? अरे, मैं भूल गया। मेरे भाई को कुत्तों से सबसे ज्यादा नफरत है। बताओ मुझे, अगर मेरे भाई को पता चला, क्या वो तुम्हें मार डालेंगे? बिगड़ा हुआ बच्चा, तुम बस बकवास करते रहते हो। यह तो बहुत अच्छा है। क्या मैं पहला इंसान हूं जिसे तुम्हारा राज पता चला? अंजलि, मेरा विरोध करना बंद करो। चलो साथ रहते हैं, ठीक है? अरे बेशक, तुम सिर्फ मेरी रखैल बन सकती हो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। एक चापलूस मेरे बराबर होने के लायक नहीं है। मैंने पहले कभी कुत्ते से डेट नहीं की। मुझे देखने दो कि यह कैसा लगता है। हा 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 हा। थ्रू, क्या कचरा है? कुत्ता बनकर भी तुम मुझे नीचा दिखाती हो। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि मुझे नीचा कैसे देखते हैं। मैक्स कार्टर। मैक्स कार्टर। आकाश, क्या हाल है? अंजलि गायब है। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? अंजलि गायब है, इसका मुझसे क्या लेना देना हो सकता है? वह एक बड़ी औरत है, वह ऐसे ही गायब कैसे हो सकती है? हटो। अरे आकाश, मुझे अभी याद आया। अंजलि, क्या वह घर नहीं गई? मैंने उसे अपनी आंखों से कार में बैठते देखा। सच में? मैं सच कह रहा हूं।
आकाश अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं असिस्टेंट अंजलि का अपहरण करूंगा। तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। पिछवाड़े में नहीं। हाउसकीपर ने कहा कि मुख्य सुरक्षा प्रणाली बंद है। उन्हें इसे ठीक करने का मौका अभी तक नहीं मिला है। किसी को ढूंढो मैक्स कार्टर को दूर ले जाने के लिए, फिर जाकर देखो पुराने हवेली के बेसमेंट में। ठीक है। अरे, यह छोटी सी प्यारी कहां से आई? बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? ओह, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? अरे वाह, यह बहुत प्यारा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई रोएदार गेंदों को पालना पसंद करता है। हाँ, तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहती हूँ? तुम तो मूल रूप से प्रकृति का उपहार मान रहे हो। मैं कैसे कल सुबह 9:00 तक तुम्हें कुत्ता दिलाऊंगी? अरे, लेकिन मैंने कभी पिल्ला नहीं पाला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अच्छे से खाओ और लाड़ प्यार पाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए बड़ा दावत लाऊंगा। कम बोलो। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस, तुम कल रात बिल्कुल नहीं सोए। रुको जरा, क्या असिस्टेंट अंजलि कल रात घर नहीं गई? तुम क्यों? वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। क्या? उसने कल ही मुझे गुड नाइट कहा था और फिर वह गायब हो गई। लेकिन हम तो बस छोड़ो भी, तुमसे बात करना बेकार है। ऐसा मत करो बॉस, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मुझे इन चीजों का अनुभव है। ठीक है, तो मुझे मत बताओ। मैं जा रहा हूँ अपने पिल्ले के साथ खेलने। कौन सा कुत्ता? जो मुझे कल गोदाम में मिला था, मैंने उसे बचाया। एक छोटा सा सफेद कुत्ता, वह बहुत प्यारा है। अरे बॉस, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? धत क्रेग, यह कमरा में सिर्फ बाथरोब क्यों है? अरे यह बॉस, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अंजलि, तुम यहाँ क्यों हो? बॉस ने अभी मुझे बताया तुम उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? जगह का निरीक्षण करने। मैं और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि बॉस मुझे मार डालें? चुप रहो। तुम ही बताओ। मैं रास्ता भटक गई। भटक गई? यह घर बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं यहाँ आ गई। और फिर मैं नहाना चाहती थी। मुझे लगा यह गेस्ट रूम है, और बस ऐसे ही। यह बहाना। इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम यहाँ कब आई? मैंने बस ऐसे ही पता लगा लिया तुम्हारे दरवाजे का कोड, और फिर वह अंदर आया। मैं बस बहुत थक गई थी। मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। मेरे जूते? मेरा कुत्ता कहाँ है? कुत्ता मेरे जूते लेकर भाग गया। ओह, सॉरी, मेरी गलती। मैं अभी जाकर उन्हें वापस ले आता हूँ। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसा नहीं है। अब से तुम बिना कुछ कहे गायब नहीं हो सकती और कहीं दूर नहीं जा सकती। तुम्हें क्या हुआ है? दादी बाहर हैं। दादी अभी भी ठीक हो रहे हैं। वह यहाँ कैसे हो सकती हैं? बात टालो मत। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी?
खांसी खांसी। दादी, दादी, आप अभी उठी हैं। यहाँ हवा में क्यों बैठी हैं? बहुत घुटन हो रही थी। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई कैदी हूँ। तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? दादी, मैं हूँ। दादी, हाँ, यह मेरी मंगेतर है। अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मंगेतर? दादी, मेरा भाई इसे मुझसे छीन रहा है। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अंजलि, वह साफ तौर पर मेरी मंगेतर थी। अरे जान, तुम नहीं चाहोगी कि कार्टर परिवार को तुम्हारा राज पता चले, है ना? मैक्स, इसका क्या मतलब है? दादी, आप तो अभी भी पक्षपात कर रही हैं। अंजलि साफ तौर पर मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे बड़े भाई ने काम का बहाना बनाकर उसे फ्लर्ट किया, और अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा क्या मतलब है। क्या यह बहुत ज्यादा हास्यास्पद नहीं है? मैक्स कार्टर, दादी अभी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है दादी की सेहत ठीक नहीं है, तो फिर क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड? बस करो। मुझे माफ कर दीजिए, दादी। दरअसल मैं सिर्फ श्रीमान आकाश की असिस्टेंट हूँ। दोनों छोटे मालिक शायद बोर हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान न दें। इस तरह टूट पड़ने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे दादी, मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहा हूँ। कल मैंने एक किंग साइज बेड बुक किया था। अगर अब नहीं गए तो चेक इनका टाइम मिस हो जाएगा। बाय बाय। मैं उसके साथ नहीं जा सकती। इस तरह ब्लैकमेल और धमकियां झेलने के बजाय मुझे कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि इस जगह से हमेशा के लिए निकल जाऊं। मैक्स कार्टर, तुम्हारी खैर नहीं है। अंजलि, अंजलि, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैनेजर राहुल, मैंने आपके कहा सब कुछ कर दिया है। क्यों? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? तुम सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हो, है ना? ठीक है। तू बदनामी हो। तू और क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैक्स कार्टर, अगर उसे कुछ भी होता है तुम भी मर जाओगे। अगर तू अभी भी मुझे अपनी दादी मानता है, अपने कमरे में जाओ और जो किया है उस पर सोचो। तुम जाग गए। मैं कितनी देर सोई थी? 6 घंटे, किस्मत से। बस हल्की चोट लगी है। गैन, तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक था? मुझे पता है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। दादी शायद साफ न देख पाए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं भी अंधा हूं? तुमने नोटिस किया? तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रही हो? जो तुम्हें सीढ़ियों से गिरना मुझसे बात करने से बेहतर लगा, क्या वही राज है जो तुमने पहले नहीं बताया था? हाँ। तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो? दरअसल मैं एक शापित इंसान हूँ। सटीक कहूँ तो कभी कभी मैं इंसान नहीं होती। क्या तुम कह रहे हो तुम पर श्राप है? जब से तुमने मुझे किस किया है, हर रात 9 बजे तुम बदल जाते हो एक कुत्ते में। हाँ। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो इसके बारे में कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। खैर, 9 बजने में अब सेकंड भर है। एक बार मैं बदल जाऊंगी, तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने अपना दिमाग तो नहीं खोया है ना? नहीं। मुझे डॉक्टर बुलाना होगा तुम्हें चेक करवाने के लिए। जब तक मैं वापस आऊं, रुको। अरे
माँ, तुम्हें काफी जानकारी है। मैं अभी आकर ले लूंगी। हाँ। ओ, तुम जाग गई। गुड़िया, मैं बहुत ईमानदार था जब मैंने तुम्हें कॉलैब के लिए बुलाया था। क्यों? तुमने मुझे धोखा देना ही क्यों चुना? हैं? मैं सचमुच चाहता हूं, निकालना चाहता हूं तेरी वो सुंदर आंखें, लेकिन 1 सेकंड में कल रात वाला समय हो जाएगा। गुड़िया, तुम फिर से शिफ्ट हो रही हो? इतने शॉकिंग सीन के लिए मुझे बुलाना होगा अपने प्यारे भाई को। अंजलि, क्या तुम उससे बचाने की उम्मीद करती हो, है ना? क्या नहीं? हा हा हा। मैं बस सोच रहा हूं कि जब वह आएगा और एक कुत्ते को देखेगा, क्या वह फिर भी मदद करेगा? ग्रुप, मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें चिल्लाने की इजाजत नहीं है। वैसे भी यहां बहुत सुनसान है। चिल्लाना सांस बर्बाद करना होगा। क्या तुमने मेरी माँ का फोन इस्तेमाल किया मुझे वो मैसेज भेजने के लिए? तुमने उसके साथ क्या किया? मैक्स कार्टर, वह बेकसूर है। बेकसूर? क्या होता है? प्लीज बेबी डॉल, क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आया? तुझे जन्म देना ही उसकी पहली गलती थी, और वह भी बहुत बड़ी गलती। पता है, बहुत बड़ी गलती। समझ रही है? कुछ लोगों का जन्म ही एक गलती होता है, जैसे मेरे पिता, क्योंकि उनका पहले से ही एक बेटा था जो पहले से ही इतना परफेक्ट था। फिर क्यों? बताओ मुझे, उन्हें मेरी जरूरत ही क्यों पड़ी? अपनी परछाई बनाने के लिए? किस लिए? और तू मुझे नीचा देखती है क्योंकि मैं एक अवैध संतान हूं, है ना? मैं तुझे फूल देता हूं और तू उन्हें कचरे की तरह ट्रीट करती है। लेकिन आकाश के लिए उसका टट्टी भी तुझे गुलाब जैसी महकता है। तुझे बस उसके पीछे पीछे घूमना अच्छा लगता है ना? है ना? तूने मुझे फंसाने की हिम्मत भी कर दी, बेवकूफ कुतिया। तुम फिर से बदल रही हो जान। यह सब कर्म है। कौन सा कुत्ता? कल जो मैंने पाया था गोदाम में, एक छोटा सा सफेद कुत्ता, वह बहुत प्यारा है। अरे बॉस, देखना चाहोगे? मैं खो गई हूँ। वही है, सचमुच वही। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। चिंता मत करो, मेरा बड़ा भाई बहुत जल्द यहां आ जाएगा। जान, आज रात इतना कुछ हो चुका है। मैं तुम्हें एक राज बता दूं। तुम्हारा मंगेतर, मेरा प्यारा भाई, वह एक बीमार आदमी है। उसमें हिंसक प्रवृत्तियां हैं और उसे कुत्तों को सताना पसंद है। समझ रही हो? यह हिंसक पागल अब क्या बक रहा है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, है ना जान? आओ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। आओ, कहा, आओ, कहा, 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 कहा। इसे देखो। देख रही हो? वही है जो मानसिक रूप से बीमार है। वही है। उस बच्चे ने क्या झेला है जो इतना कुत्तों से डरता है? वह अभी आता है। बताओ, जब उसे पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक राक्षस है जो कुत्ते में बदल जाती है, क्या वह गुस्से में आकर तुम्हें मार डालेगा? है? अंजलि कहाँ है? वह कहाँ है? उसका पता जानना चाहते हो? कूद जाओ, फिर तुम उससे मिल सकते हो।
क्या मतलब? क्या मतलब है मेरा? मैंने उसे नीचे फेंक दिया। तुमने भी देखा था, वह इतनी छोटी थी, बचाव का कोई रास्ता नहीं था। पतंग की तरह वो बस गिर गई। अभी से नहीं संभाल पा रहे। सच में सोचा था तुमने कि मैं इतना दयालु होऊंगा कि तुम्हें हीरो बनने दूंगा? हा हा हा। आकाश, तुम्हें इस आवारा कुत्ते की तरह देखना कितना संतोषजनक है। मेरे प्यारे भाई, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इतनी दूर क्यों बुलाया? क्या मतलब है तुम्हारा? शुक्रिया भाई, इस मौके को मेरे हाथों में सौंपने के लिए। आज बहुत बढ़िया दिन है भाई। तुम अपनी मंगेतर का अंतिम संस्कार और दादी का एक साथ कर सकते हो। तूने दादी को भी निशाना बनाया है? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वो बूढ़ा बदमाश ही दोषी है। वो इतनी ना शुक्रगुजार थी। बचपन से ही उसकी तुम पर पक्षपाती नजर थी। तुम सब इतने शानदार थे और इस पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही अवैध संतान होने का कलंक ढोता रहा। मैं भी तो एक कार्टर हूं। क्या मैं निर्दोष नहीं हूं? क्या मैं दया के लायक नहीं हूं? तू एक राक्षस है। तो मेरे प्यारे भाई, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम मरना चाहते हो, है ना? बॉस साहब, हमने असिस्टेंट अंजलि का पता लगा लिया है। मैक्स कार्टर ने मुझे यहाँ भेजा, ज्यादातर तुम्हें उकसाने के लिए। तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, आकाश। लेकिन मैक्स कार्टर के घिनौने बर्ताव को देखते हुए, अगर उसने सच में माँ का अपहरण किया है, तो वह हम दोनों को एक साथ क्यों नहीं सताता? शायद उसने माँ को पकड़ा ही नहीं। माँ, तुम आखिर हो कहाँ? उसे ढूंढ लिया। तो यही बात है, हर 3 पीढ़ियों में एक किलिन रक्तरेखा प्रकट होती है। उस हिसाब से, यानी अंजलि, वह इस पीढ़ी की देवी है। कोई आश्चर्य नहीं, शाप तोड़ने के आम तरीके उसके लिए बेकार हैं। दूसरे पक्ष को पूरी तरह से राजी होना होगा। हाँ, मुझे अंजलि को तुरंत बताना होगा। मेरा फोन कहाँ है? वो रहा। आकाश कार्टर। चालाक, तुमने सच में सोचा कि जीपीएस वॉच से पता लगा लोगे? तुम भी कम नहीं हो। मुझे लगा था तुम्हें लोकल न्यूज में देखूंगी। ऐसा लगता है तुमने मैक्स कार्टर को अभी तक ईआर में नहीं भेजा है। तुमने पिछली बार कहा था, अगर मैं तुम्हें अभी जैसे हो किस करूं, तो तुम वापस बदल जाओगी। तुम मजाक नहीं कर रही थी ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे, तुम सच में मुझे किस कर रहे हो? राहत की बात है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मेरे साथ कुछ हो भी कैसे सकता था? मैं दिखने से ज्यादा मजबूत हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद करोगे। क्यों? तुम्हारी नजरों में क्या मैं ऐसा इंसान हूं? खैर, तुमने पहले तो मेरी बात मानी ही नहीं। तुमने तो यहाँ तक कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं इतनी अच्छी झूठी नहीं हूँ। सॉरी, मैं पहले भौतिकवादी था। हाँ, मेरी माँ। हिलना मत। ओह, मैंने पहले ही फोन करके पता कर लिया है। तुम्हारी माँ ठीक है। मुझे पता था वह ठीक होंगी। वह बहुत चतुर हैं। दादी का क्या हाल है? दादी भी ठीक है।
मैक्स कार्टर ने उनकी दवा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हमने समय रहते पकड़ लिया। लेंग बीएस। समझ गई। मैंने कहा था मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्यों लाना पड़ा? मैक्स कार्टर बगल के कमरे में है, इस तरह आसान रहेगा। अगर कुछ होता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। उसने मुझे अगवा किया और दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या हम उसे सीधे जेल में नहीं डाल सकते? वह भी घायल है, पहले उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसे तो तुमने मारा था। बॉस, मैक्स होश में आ गया है। क्या हाल है? वह तुम हकलाते क्यों हो रहे हो? सीधे कहो। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। पागल। और पास मत आना। मैं शांत करने की दवा लाती हूँ, उस पर नजर रखना। पीछे हटो। अरे नर्स, उसकी हालत ठीक ठीक क्या है? कहना मुश्किल है, शायद उसे कोई ट्रिगर मिल गया। अगर यह आनुवंशिक मानसिक बीमारी है तो यह एक एपिसोड है। क्या आपके परिवार में मानसिक बीमारी का इतिहास है? नहीं। वो अभी किसी हालत में नहीं है। पहले हमें कुछ टेस्ट कराने होंगे, फिर देखेंगे क्या चल रहा है, तभी हम उसे ले जा सकते हैं। लेकिन कल तो उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। अरे यह तो हत्या का प्रयास है। सबूत हैं, लेकिन ये हालात पर निर्भर करता है। रिजल्ट आने तक हम कुछ तय नहीं कर सकते। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करो। ऑफिसर को पूरा बयान दो, कल क्या हुआ था। मेरा इंतजार करना। देख, कल आप दो। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यह नाटक जारी रखना है? क्या तुमने सोचा था कि पागल होने का नाटक करके कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए तुम जल्दी वापस आ सकते हो और वापसी कर सकते हो? मैक्स कार्टर, तुम कितने भोले हो। तुम चाहे कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम्हें दोबारा रोशनी नसीब नहीं होगी। माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तू बेशर्म, तेरा अच्छा नहीं होगा। एलिंगटन प्रेसिडेंट की शादी हो रही है। किसकी? आर्या एलिंगटन, तुम्हारा बचपन का प्यार। पफ्ड। बकवास मत करो, हम इतने करीबी नहीं हैं। मैंने सुना है वह मैटलैंड परिवार में शादी कर रही हैं, उस मैनेजर से जो 50 से ऊपर है। मैं उसे नहीं जानती। क्या वह बहुत बूढ़ा है? वह लगभग 60 का है। इतना बूढ़ा? फिर वह उससे शादी क्यों कर रही है? शायद इसलिए क्योंकि एलिंगटन परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं। एलिंगटन परिवार के मुखिया को सबसे ज्यादा फायदे की परवाह है। उनके लिए एक बेटी का ज्यादा मतलब नहीं है। उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हारा क्या? तुम कब मुझे सही दर्जा देने की सोच रही हो? हमें कोई जल्दी तो नहीं है ना? मेरी पृष्ठभूमि के साथ और कुलमाता की उम्र बढ़ रही है, वह कोई झटका नहीं सह सकती। तुम क्या सोच रही हो? दादी इतनी ओपन माइंडेड हैं, वह जरूर नहीं उठाएंगी। अच्छा रिश्ता ढूंढने का मामला। तो ऐसे में वह मान गई हैं? हाँ। अरे, शादी में? तुम कुत्ते में तो नहीं बदलोगी ना? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था इस शाप में फंसकर मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा था कि मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा उस परछाई से।